हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी के जो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं उसको आपके सामने रखने जा रहा हूं व्याख्या के साथ। इससे इन जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे आपका जो नागपुरी का जो शब्दकोश है वो स्ट्रांग होता है। इन जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस चीज का मीनिंग क्या है। नागपुरी का कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो उस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है पैला। पैला क्या होता है? नापने वाला एक पैमाना होता है, ठीक है, उसको पैला कहते हैं। जैसे एक पैला चाउर, एक पैला धान, एक पैला गेहूं, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और इसी का समानार्थी क्या है? थैला। थैला का मतलब तो थैला होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगला है खाटी। खाटी का मतलब होता है खटिया, ठीक है। उसी तरह से होता है खांटी। खांटी का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, उसी को खांटी कहते हैं। आगे है कांइत। कांइत का मतलब होता है एक नुकीला धारदार हथियार होता है, उसको कांइत कहते हैं। छोटा सा होता है, ठीक है। इन जनरल आप लोग देखिएगा मुर्गा लड़ाई जो होता है ना, उसमें मुर्गे के पैर में बांधा जाता है कांइत, ठीक है। चलिए, एक होता है फिर साइंत। साइंत का मतलब होता है शायद। चलिए आगे बढ़ेंगे। पैना। पैना का मतलब होता है कि हर जोतने वाला छड़ी या फिर एक छोटा सा डंडा या छड़ी जो होता है ना, उसी को पैना कहते हैं, ठीक है। और एक होता है बैना। बैना का मतलब होता है कि जो आदमी को काम दिए हैं, आप आपके यहाँ काम करने कोई आ रहा है तो उसके लिए बैना का यूज किया जाता है। उसको कुछ आप मेहनताना दिए हैं ना, तो उसी को कहते हैं बैना। आगे है ओटंगा। ओटंगा का मतलब होता है मूड़ी कटवा, जो सर काटता है ना, उसी को ओटंगा कहते हैं। और ओटंगा सही में रियलिटी में होते हैं, ठीक है, या होते थे। पुराने जमाने में गांव में जो बहुत सारे लोग थे वो ओटंगा रखते थे, ठीक है, क्योंकि नर बलि की प्रथा थी। और ये कोई दंत कहानी नहीं है, ये रियलिटी आप लोग जानते होंगे ज्यादातर लोग। फिर दूसरा वर्ड है ओठंगा। ओठंगा क्या होता है? किसी भी चीज को ओठंगा के रख देना। ओठंगाना मतलब होता है किसी के सहारे टिका के खड़ा करके रख देना। जैसे बढ़नी ओठंगा के रख दो, ठीक है, तो बढ़नी को क्या करेंगे? खड़ा करके दीवार में रख देते हैं, तो उसी को कहा जाता है बढ़नी ओठंगा के रख दो, तो उसको कहेंगे ओठंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुणी। गुंडी का मतलब होता है पाउडर, ठीक है, जैसे चावल गुड़ी हो गया, ठीक है, गेहूं गुड़ी हो गया, मड़ुआ गुड़ी हो गया। तो गुड़ी का मतलब होता है पाउडर, चूर्ण, उसको कहेंगे गुड़ी। और एक होता है गुड़ी। गुड़ी का मतलब होता है देवस्थल, ठीक है, पूजा पाठ करने का जगह जो होता है उसको गुड़ी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। बर। बर का मतलब होता है दूल्हा, वही बड़। बड़ का मतलब होगा बड़का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अररा। अररा का मतलब क्या होता है? किनारा, जैसे नदी के अररा, ठीक है, तो नदी के किनारे किनारे। या फिर मेढ़ है जिसको कहते हैं ना, उसी को अररा या फिर आयर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि खेत का अररा अररा जाना है, ऐसे बोला जाता है। अररा मतलब कि खेत के मेढ़ से, आयर से आपको जाना है। और एक होता है आरा। आरा मतलब कि लकड़ी काटने के लिए जो होता है ना एक इक्विपमेंट ब्लेड का रहता है, उसी को आरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरु। गुरु का मतलब होता है शिक्षक। और गरु। गरु का मतलब होता है गाय बरद, ठीक है। गरु का मतलब बस आप यही समझिए कि बहुत सारे लोगों से डिस्कस करने पे यही अभी समझ में आ रहा है कि गरु का मतलब होता है आपका जो बैल जो होता है उसको गरु कहते हैं। लेकिन हम लोग तो इन जनरल गरु का मतलब हर चीज को गरु में ही कहते हैं। गाय भी गरु के अंतर्गत आ जाता है, गाय का बछड़ा भी, बैल भी, ये सब सबको हम लोग गरु कहते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों से जो बातचीत हुई है, ठीक है, तो उससे एक सही डिस्कशन से यही पता चला है कि गरु का मतलब हम लोग बैल समझेंगे। तो आप लोग भी, मेरे भी कुछ वीडियोस में मैंने आपको बतलाया है कि गरु जो है वो उभय लिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन आप लोग गरु का मतलब पुल्लिंग रखिएगा, ठीक है, बैल को कहेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग सब कुछ फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए, नहीं तो देखिएगा नागपुरी व्याकरण में बहुत सारा भ्रांति मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो हम लोग अगर सब कोई मिलके एक लाइन में नहीं आएंगे, शिक्षक गण हो गए या फिर छात्रों को अगर सही जानकारी नहीं देंगे, तो फिर एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो मेरी शिक्षकों से जो भी आप लोग देख रहे हैं उनसे भी यह विनती है कि एक लाइन में आइए, व्याकरण मिल के सब कुछ चलिए लिखते हैं नागपुरी का, ताकि लोगों को एक प्रॉपर नागपुरी व्याकरण का बुक भी मिल सके, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ेंगे। डोंगा। डोंगा का मतलब होता है नाव। और ढांगा। ढांगा का मतलब होता है लंबा, ठीक है। डोंगा का मतलब होता है छोटी सी नाव जो होती है उसको डोंगा कहते हैं, और ढांगा का मतलब लंबा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुरुआ। गुरुआ का मतलब होता है मीठा। और एक होता है गरुआ। गरुआ का मतलब होता है भारी,
ठीक है, उसको कहते हैं जैसे इन जनरल आपका जो कलर हो गया वो सबसे भी मैच करता है, मतलब उस सबसे भी संबंधित है। तो गरुआ का मतलब आप समझिए भारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बेर, बेर जो होता है ना समय को संबोधित करता है, और सूरज भगवान को हम लोग बेर कहते हैं। ठीक है, और बैर, बैर बेर इसको कैसे बोलेंगे? बेर उग गेलक, हम लोग कैसे बोलते हैं? बेर उग गेलक। ठीक है, और बैर, बैर का मतलब होता है बेर का फल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काचा, काचा मतलब होता है रुपया पैसा, और कांचा, कांचा का मतलब होता है कच्चा। आगे बढ़ते हैं। जम, जम का मतलब जो आत्मा होता है ना, भूत होता है ना, उसको कहते हैं जम। इसलिए दिवाली के पहले सोहराय के समय भी हम लोग जम दिया जलाते हैं। ठीक है, जम दिया। ठीक है, भूत प्रेत की भी पूजा कर रही हैं तो इसीलिए जम दिया। तो जम मतलब क्या होता है? भूत। और जाम, जाम का मतलब होता है जामुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सालू, सालू का मतलब होता है लाल मार्किन वाला लुगा, यानी कि कपड़ा। आप लोग देखिएगा सालू कपड़ा का यूज किया जाता है। ठीक है, लाल कपड़ा उसी को कहा जाता है सालू लुगा। और एक होता है सारू, सारू होता है वो पेचकी टोटी जिसको कहते हैं ना, उसी को सारू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भात, भात का मतलब सीझल चावल, सीझल मतलब कि पका हुआ जो चावल है ना, उसका माड़ निकाल दिए तो उसके बाद फिर जो बना उसको भात कहते हैं। और बात, बात मतलब होता है गोइठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारा, नारा का मतलब होता है काटल धान या बूदा, उसको नारा कहते हैं। और नाड़ा, नाड़ा मतलब कि डंडा में, मतलब कि कमर में जो बांधने वाला डोर होता है ना, उसको नाड़ा कहेंगे। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। सारा, सारा का मतलब होता है जनाना कर भाई, मतलब कि वाइफ जो है, पत्नी जो है, उनकी जो भाई है उसको बोलते हैं सारा। हिंदी में हम लोग कहते हैं साला। ठीक है, तो नागपुरी में बोलेंगे सारा। और साड़ा, साड़ा का मतलब होता है किसी के बारे में जानकारी मिलना। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं भेद पाना, इशारा करना, उसको साड़ा बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फार, हल का, हल के आगे जो जो हल खेतों की जो जुताई होती है, तो उस जुताई में हल का यूज होता है। तो हल के आगे जो नुकीला एक लोहे का बना हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं फार। ठीक है, और एक होता है फाड़, फाड़ मतलब कि भाग, एक भाग में बांट दिए उसको एक फाड़ कहना कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुसरी, फुसरी का मतलब छोटा घाव जो हो जाता है शरीर में, छोटा मोटा फुंसी या फुसरी। और एक होता है फसरी, फसरी का मतलब होता है जाल। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ेंगे। गुहार, गुहार का मतलब होता है गाय मनक घर। और वही गुहार, गुहार का मतलब क्या होता है? विनती करना, आग्रह करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आजुक, आजुक का मतलब होता है आज का। ठीक है, और नाजुक, नाजुक मतलब कोमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिन, बहिन मतलब कि भाई की जो बहन है, बहन को उसको बहिन बोले। और वही बिहीन होता है, बीज को बिहीन कहते हैं। सीड जो होता है ना बीज, उसको बिहीन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ी, हाड़ी मतलब होता है हाड़ से बना है हाड़ी। ठीक है, तो कटहर का जो मध्य भाग जो होता है उसको हाड़ी कहते हैं, या फिर कुछ वैसा चीज गुद्दा नुमा जो होता है और उसको जो हाड़ मांस कहते हैं ना, तो उसको कहेंगे हाड़ी। और एक होता है हाड़ी, हाड़ी मतलब हाड़िया जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो महुआ का भी बनता है, चावल का भी बनता है, तो उसको कहेंगे हाड़ी। ठीक है, एक तरह का पेय पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोवा, कोवा किसको कहते हैं? पाकल कटहर का जो बीज होता है ना, कोवा। ठीक है, उसको कोवा कहते हैं। फल जो होता है कटहर का, जो पका हुआ फल, अंदर का जो कोवा निकलता है। और खोआ, खोआ मतलब दूध का जो घाटा हुआ चीज। घाटल मतलब क्या? दूध को जब मथ देते हैं बहुत ज्यादा आग में, उसको उबाल उबाल के तो खोआ बनता है, तो वही खोआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरा, बेरा का मतलब होता है समय। और एक होता है बेड़ा, बेड़ा मतलब क्या होता है? दरवाजे में जो पीछे लगाया जाता है कुंडी ना, उसको हम लोग बेड़ा कहते हैं। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग बेड़ा। ठीक है, इसमें हुड़कुड़ लिखा हुआ है, हुड़कुड़ आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस यही समझिए कि लकड़ी का बना हुआ रहता है, दरवाजा में पीछे की ओर लगाते हैं, उसको हम लोग बेड़ा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। डोरा, डोरा का मतलब हुआ रस्सी। और वही धोढ़ा, ये क्या लिखा हुआ? धोढ़ा, धोढ़ा का मतलब होता है बड़ा नाला। जैसे नली बहता है ना, नाला, तो उसी को बड़ा नाला को हम लोग कहते हैं धोढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोड़ी, कोड़ी मतलब जो कुदाल होता है ना, बड़ा वाला जो चौड़ा जो होता है उसको कहेंगे कोड़ी। ठीक है, और जो कोढ़ी होता है कामचोर को कहते हैं कोढ़ी। ठीक है, अच्छा कुदाल जो लिखा हुआ है, कोड़ी कुदारी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो जो कुदाल होता है वो चौड़ा होता है और वही कुदारी होता है वो पतला रहता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो चौड़ा वाला है उसको कहेंगे कुदाल या कोड़ी,
और ये छोटा वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कुदारी। ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, कोढ़ी, कोढ़ी मतलब कामचोर। आगे बढ़ते हैं, करिया, करिया मतलब कि जो काला रंग का है उसको करिया बोलेंगे। और एक होता है कुरिया, कुरिया का मतलब होता है कुंबा। अच्छा इसमें एक चीज और भी बतलाता हूं, एक होता है करया, करया क्या होता है, करया होता है पहनने का कपड़ा होता है। ठीक है, हम लोग उरांव लोग में इसको पहनते हैं करया। ठीक है, उरांव जनजाति के लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसको बोलते हैं करया, करया। ठीक है, तो आप लोग ये तीनों चीज को रखिएगा, करिया, कुरिया, करया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारू, सारू मतलब तो बताएं, पेचकी या कंधा उसको कहते हैं। ठीक है, और एक होता है साढ़ू, साढ़ू मतलब क्या होता है, साली का जो पति होता है, मर्द होता है, उसी को साढ़ू कहेंगे, साढ़ू भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरुक, कोई आप लोग में से किन्होंने पूछा था मुझसे कि मुरुक का मतलब क्या होता है। तो देखिए मुरुक अगर है तो उसका मतलब होता है बगरा, यानी कि बहुत ज्यादा। मुरुक पानी मारत है ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, मूर्ख जोर से बदरी ढाइक दे है ऐसे बोलते हैं। और एक होता है मुरुख, मुरुख का मतलब होता है कि मूर्ख। ठीक है, बज्जर मुरुख हखिस तो रे ऐसे बोलते हैं ना, तो मुरुख उसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। काजर, काजर मतलब जो कि आंख में लगाते हैं उसको काजल, काजल को काजर कहें। एक होता है कर्जा, कर्जा का मतलब होता है ऋण और पैंचा जो किए होते रहते हैं ना, उधारी लिए हुए रहते हैं, कर्ज लिए हुए रहते हैं, तो उसको कर्जा कहें। और फिर एक क्या होता है, करेजा, करेजा का मतलब होता है दिल। ठीक है, तो दोस्तों ये है कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इन तरह के शब्दों को आप लोग एक संग्रह रखिए, जिससे आपका नागपुरी का वर्ड स्टॉक मजबूत होगा। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह है वीडियो का अंत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस जैसे भी हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यह है वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।